अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है दज्जाल का फितना। दज्जाल का फितना किस तरीके से पूरी दुनिया को पकड़ और जकड़ कर रखा हुआ है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे मेरी बात हर किसी को समझ में आए और आसानी से समझ में आए। और अगर किसी को मेरी बात ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से उसको जवाब देने की और उसको संतुष्ट करने की, सेटिस्फाइड करने की, ताकि वो मेरे जवाब से मुतमईन हो और दज्जाल के इस जालिम फितने से बच जाए। हाँ, और इसके लिए किसी मज़हब की कोई पाबंदी नहीं है, ये मेरी बात को सब समझिए। इसके लिए किसी मज़हब की कोई पाबंदी नहीं है। आज मेरी बात मेरे एक दोस्त से फ़ोन पर हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपके वीडियो को अपने एक दोस्त को शेयर किया, तो उस दोस्त ने मुझको बताया कि ये जो बात कर रहे हैं ये दरअसल में यहूद व नसरान का दीन है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। शायद वो मेरे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए। मेरा कॉन्सेप्ट ही है दज्जाल का फितना। तो मेरी बात कतई भी किसी भी सूरत हाल में जो है ना, वो यहूद व नसरान से मिलती भी नज़र कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अब मेरी बात जो है ना वो उस इस्लाम से मिलेगी जो हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया था, जिसमें बहन बेटियों का एक मकाम बताया गया है। वो मकाम अगर हमारे गैर मुसलमान भाइयों को पढ़ना है और हमारी मुसलमान बहनों को खुद को भी अगर ये पढ़ना है तो सूरह निसा पढ़ सकते हैं। हाँ, सूरह निसा पढ़ सकते हैं। सूरह निसा में बताया गया है किस तरीके से बेटियों का हिस्सा है जायदाद में, बाप की जायदाद में क्या हिस्सा है, शौहर की जायदाद में क्या हिस्सा है, बेटे की जायदाद में क्या हिस्सा है, और ऐसे दीगर बाकी दूसरी चीज़ें। और सूरह तलाक है और बाकी ऐसी दूसरी चीज़ें हैं। और पर्दे का हुक्म है 20वें पारे में। हाँ, पर्दे का हुक्म है। लेकिन मैं ये सबसे मिलती जुलती दुनियावी बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं जो है ना किसी का कन्वर्जन नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान हो जाए, सिख मुसलमान हो जाए, ईसाई मुसलमान हो जाए, या किसी दीगर मज़हब के किसी भी इंसान को मैं नहीं, मेरे ऐसा कोई वो नहीं है इस वीडियो को बनाने का मकसद कि वो मुसलमान हो जाए। बाकी अगर अल्लाह का दीन हक है, किसी को समझ में आए वो मुसलमान हो तो उसकी बात। मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं इंसान को इंसान बना सकूं दज्जाल के फितने से निकाल कर। इसके लिए मैं एक किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ कि औरत क्या है असल में, एक्चुअली औरत क्या है। औरत अपने आप को नहीं समझ पा रही है। मैं वो समझाने के लिए एक किस्सा सुनाता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, तो उस ज़माने में जैसे हम लोग आजकल गुलेल वगैरह चलाते ना, ऐसी बड़ी बड़ी गुलेल बनती थी। उसमें बड़े पत्थर या बड़े इंसान या बड़ी चीज़ों को बिठा दिया जाता था और खींच कर फेंका जाता था दूसरी जगह पर। आप लोगों ने इस फिल्म में देखा होगा, बाहुबली में। हाँ, तो उससे वो चीज़ें जो है ना वो दूर चली जाती थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इसी तरीके से वक्त के जालिम बादशाह ने उस बैचकी में, उस गुलेल में बिठाया और बिठाकर आग की तरफ फेंका, तो वो नहीं गए। वो या तो टूट जाती थी या कुछ और वजह बन जाती थी, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ तक नहीं फेंक पहुँचा सकती थी। तो काफ़ी टाइम ये मसला चलने के बाद में उस ज़माने के जो पादरी थे, रिकबी थे, उस ज़माने के जो लोग थे, उन लोगों ने, जो अक्लमंद दानिश्वर लोग काफिरों में थे, तो उन लोगों ने बादशाह से बोला कि तुम एक काम करो, 15-20 औरतों को लाओ जिनके सरों पर से पल्लू उतार दो और फिर इब्राहिम को जो है ना आग में फेंको और हज़रत इब्राहिम जो आग में चले जाएंगे। तो वो बादशाह ने ऐसा ही किया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने वो औरतें आई और उनको फेंका गया उस गुलेल से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाके गिर गए। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा ये क्या मसला है? तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम को बचाने के लिए रहमत के फ़रिश्ते यहाँ थे। इन औरतों के सर खुलने की वजह से वो रहमत के फ़रिश्ते यहाँ से चले गए, क्योंकि फ़रिश्ते बड़ी शर्मीली ज़ात होती है। तो वो फ़रिश्ते यहाँ से चले गए और इब्राहिम जो है ना वो आग में चले गए। तो औरत अपने मकाम को समझे। मकसद ये है
मकसद ये नहीं है कि मेरे को कोई गॉसिप नहीं करने का, मैं किसी की सास नहीं हूँ, किसी की ननद नहीं हूँ, किसी की बहू नहीं हूँ, मैं यहाँ गॉसिप करने नहीं बैठा हूँ। ना मैं किसी को कन्वर्जन करवाने के लिए यहाँ बैठा हुआ कि भाई वो मुसलमान हो जाए। अपनी मर्ज़ी है लोगों की, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाई, मुझको ये समझाना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन समझने वाले पर डिपेंड करता है कि मेरा जो मसला है ना वो ये है कि मैं कैसे दज्जाल के फितने से निकाल कर अपनी बहनों को बाहर लाऊं और कैसे ख़ानदानी निज़ाम को वापस से कायम कर सकूं, जो दज्जाल के परस्तिशकारों ने, एलुमिनाटीज़ ने और सीक्रेट सोसाइटी के लोगों ने जो है ना ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ को आप याद रखिए और इस चीज़ पे फोकस कीजिए, बाकी और किसी चीज़ पे अकल मत लगाइए। वरना कुरान को जब मुसलमान नहीं समझ सका, आज तक बहुत सारे मुसलमान कुरान को नहीं समझ सके और गुमराह हो गए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसका मफहूम है कि ये किताब मानने वालों के लिए हिदायत है और न मानने वालों के लिए गुमराही। जो मानेगा उसके लिए हिदायत है और जो नहीं मानेगा उसके लिए गुमराही है। तो अपनी अकल को मत लगाओ, बात को सुनो और समझो। हाँ, बात को सुनो ध्यान से और समझो। मैं किसी पर पाबंदी आयत करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, और मैं होता कौन हूँ किसी पर पाबंदी आयत करने वाला? मैं किसी का कुछ नहीं हूँ। तो कोई कुछ भी करे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है, इंसान हूँ मैं कैसे मेरे ख़ानदान को बर्बाद होता हुआ देखूँ, मैं किसी और के ख़ानदान को कैसे बर्बाद होता हुआ देखूँ। इन यहूदियों की साजिश के लिए, इन यहूदियों की एक गंदी सोच के लिए, जो इनकी किताब तालमुद में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया काली चमड़ी की और तुम सफ़ेद चमड़ी की हो, सारे तुम्हारे गुलाम हैं। मैं इनकी सोच के लिए कैसे इस दुनिया को जो है ना इस आग में झोंक सकता हूँ अपने हाथ से, जबकि अल्लाह ने मेरे को समझाया है। तो मैं समझाऊँगा लोगों को, किसी भी सूरत हाल में समझाऊँगा, चाहे मैन टू मैन, 1 to 1 मिल के समझाऊँगा या इस प्लेटफॉर्म से समझाऊँगा। मैं दीवानों की तरह 10 साल से इस काम को कर रहा हूँ। पागल हो गया और लोग मेरे को पागल बोलते हैं। मैं दज्जाल का फितना नहीं फैला रहा हूँ, मैं दज्जाल के फितने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा जो समझाने का जो असल मकसद है वो ये है कि हमारी माँ बहनों ने जो मज़हब इस्लाम को मानने वाली है, चलो मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को ले लेता हूँ। अभी मुसलमान माँ बहनें, इन्होंने भी जो है ना दीन को नहीं समझा है, पढ़ा ही नहीं है इन्होंने दीन को, और इसमें गलती इनके बाप की है। हाँ, इनके बाप की गलती है। इनके बाप ने और इनकी माँ ने बैठकर इनका जो है ना, इनकी तकदीर लिखी, बेटी को हाई एजुकेशन दो, क्योंकि आगे चल के इसको अगर पति ख़राब मिला, हस्बैंड ख़राब मिला, तो ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ये गंदे घटिया सोच के माँ बाप ने अपनी बेटियों के गंदा मुकद्दर लिख दिया कि इसका नसीब यही बनेगा कि इसको आगे जाके आदमी जो मिलेगा ना वो हराम खोर ही मिलेगा, और आगे जाके इसी को काम करने के लिए जाने का, इसी को रोज़ी रोज़गार ढूंढने का है। ये औरत का काम नहीं है। औरत का काम घर को चलाना है, ख़ानदान को चलाना है। बाहर जाके किसी और के कारोबार को चलाना ये औरत का काम नहीं है। ये ज़ेबाइश नहीं देता औरत को, और ये मर्दों को भी ज़ेबाइश नहीं देता कि वो अपने घर की औरतों से बाहर का काम कराएं। हर लेवल के आदमी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। घर काम करने वाली कोई घरेलू औरत हो, या किसी ऑफिशियल काम को करने वाली, जिसको ऑफिशियल बोला जाता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर काम करने वाली किसी लड़की को, समझे। मैं मिसाल एक देकर बताता हूँ। यहूदियों ने एक बड़ी साजिश क्या रचे औरतों की इज़्ज़त उतारने की, उनको समझ में भी नहीं और इज़्ज़त उतर जाए। कॉल सेंटर्स का जो ना मामला है, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका और जापान में बहुत ज़्यादा है, अदर कंट्रीज़ में कम है। उसकी वजह क्या है मालूम है? हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी सरकार की बातें खाली बड़ी बड़ी है, बाकी ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई और सरकार ऐसी आ सकी जो इसको मुकम्मल तरीके से हैंडल कर सके। चलो ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इस पर काबू कोई नहीं पा सका। खास करके बीजेपी तो 100% फेल हो गई, एकदम से फेल हो गई। तो उन सरकारों ने क्या किया, बाहर की सरकारों ने यहूदी कंपनियों को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में भेजा, और भेजने के बाद में ना यहाँ पे नाइट शिफ्ट शुरू की, क्योंकि उनके यहाँ सुबह होती है जब हमारे यहाँ रात होती है, और ना कॉल सेंटर्स को सेक्स फ्री कर दिया। आप एक दूसरे साथ कुत्ते बिल्ली की तरह रह सकते हो। हाँ, अब ये करने के बाद में क्या हो गया कि आज हर लड़की को उसके माँ बाप पढ़ा रहे, इसलिए कि अपने पैरों पर खड़ी होगी, और ये वहाँ जाकर जो है ना बेचारी यहूदियों की साजिश का शिकार बन रही है। हाँ,
मैं कॉल सेंटर्स के बाहर जब जाता हूँ, मैं वहाँ का माहौल जो देखता हूँ ना, लड़कियाँ सिगरेट पी रही है, लड़कियाँ चरस पी रही है, चरस दारू पी रही है। कौन बोलेगा उन लोगों को? कौन समझाएगा कि तुम लोगों को नंगा रहने के लिए नहीं पैदा किया गया, तुम इज्जत हो हमारी, तुमको खानदान बर्बाद करने नहीं पैदा किया, तुम हमारे खानदान की जान हो। कौन समझाएगा इनको? किसी को तो समझाना पड़ेगा, और समझाने वाला जलील होगा। मैं जलील होने तैयार हूँ। खुदारा मुझको यहूदियों और नसरानियों का फॉलोवर ना बोले, मेरी बात को उनकी बातों से ना मिलाए। मैं अपनी आज की बात ख़त्म करता हूँ, बाकी बात इंशाल्लाह कल करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।